मैं आप लोगों को दिखाने के लिए जा रहा हूँ अमेरिका की एक अनोखी सिटी में जहाँ पे राम राज्य चलता है और सिटी का नाम है महर्षि वैदिक सिटी। और ये $5 है, अमेरिका के $50, $1 जो है अमेरिका के $10 के बराबर है। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर अमेरिका दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था अचानक एक ऐसी करेंसी को मान ले जिसका नाम न डॉलर है न यूरो बल्कि राम मुद्रा है, तो इसका मतलब आखिर है क्या? क्यों पश्चिम की धरती पर वो नाम गूंज रहा है जिसे हम भारत में अक्सर राजनीति बहसों और विवादों में खो देते हैं? और सबसे बड़ा झटका, कई जगहों पर राम मुद्रा की वैल्यू डॉलर से भी ज्यादा तय की गई थी। ये सुनकर आपका दिमाग ठहर सा गया होगा। और ठीक यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। इस वीडियो का मकसद सिर्फ आपको जानकारी देना नहीं है, बल्कि आपको वो सच दिखाना है जिसे वर्षों से दबाया गया, छुपाया गया, नजरअंदाज किया गया, कि आखिर दुनिया राम को क्यों अपना रही है और भारत ही क्यों हिचकिचा रहा है। कल्पना कीजिए, अमेरिका की एक दुकान में दूध खरीदने के लिए कोई व्यक्ति जेब से एक नोट निकालता है। नोट चमक रहा है, उस पर भगवान राम की तस्वीर है और दुकानदार बिना हिचकिचाए मुस्कुराकर उसे स्वीकार कर लेता है। यह दृश्य इतना अजीब, इतना अविश्वसनीय लगता है कि जैसे किसी फिल्म का सीन हो, लेकिन नहीं, ये सच है। अब सवाल ये नहीं कि राम मुद्रा क्या है, बल्कि ये है कि अमेरिका और नीदरलैंड इसे गले लगा सकते हैं तो भारत क्यों नहीं? क्या कोई छिपी हुई ताकत है जिसने राम मुद्रा के पीछे की पूरी कहानी को दुनिया से दूर रखा? क्या हमसे कुछ सच छुपाया गया है? और मैं आपको वादा करता हूं, इस वीडियो के अंत तक पहुंचने से पहले आप खुद कहेंगे कि यह कहानी भारत में कभी किसी ने इतने साफ और सीधी तरह से नहीं बताई। अब शुरू करते हैं राम मुद्रा के उस रहस्य को जिसने पूरी दुनिया हिला दी। चलिए दोस्तों, जरा जल्दी से कमेंट करके बताइए, ये वीडियो आपको कैसे मिला? क्या आपने इसे खुद सर्च किया था या ये अचानक आपकी स्क्रीन पर आ गया और आपने क्लिक कर दिया? सच सच बताइए, क्योंकि हमें भी जानना है कि आखिर YouTube आज हमारे सनातन धर्म की ये आवाज आप तक कैसे पहुंचा रहा है। और हाँ, अगर आप सच में एक सच्चे हिंदू हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को लाइक करना मत भूलना ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि सनातन की शक्ति अभी जिंदा है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। क्यों अमेरिका में दौड़ी राम मुद्रा? क्यों डॉलर का मूल्य भी राम मुद्रा के आगे फीका पड़ गया? क्यों नीदरलैंड ने राम मुद्रा को अपनाया? क्या भारत कभी राम मुद्रा को अपना पाएगा? क्यों आज राम मुद्रा को लेकर भारत पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं? कौन थे राम मुद्रा की शुरुआत करने वाले? वह कौन सा मुस्लिम देश है जहां गणेश भगवान पूजे जाते हैं? चलिए जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करें उससे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पुरुषोत्तम भगवान राम, जिन्हें भगवान विष्णु का 7वां अवतार, आदर्श पुत्र, भाई और राजा के रूप में देखा जाता है, जिनका चरित्र धर्म, नैतिकता, सत्यनिष्ठा, धैर्य और साहस का प्रतीक है और जिनकी विचारधारा हमेशा सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने का उपदेश देती है, आज उन्हीं भगवान राम का नाम श्रद्धा और आस्था में कम, इलेक्शन के दौरान सियासत में ज्यादा सुनने को मिलता है। विविधता में एकता वाली विचारधारा रखने वाले भारत को राम जी की जन्मस्थली के रूप में देखा जाता है, जहां गांव से लेकर शहरों तक राम कथा होती है, जहां दिवाली के दौरान लाखों दीपकों से अयोध्या जगमगा उठती है। लेकिन क्या बस श्री राम इतने के ही हकदार हैं? श्री राम को सिर्फ कुछ खास मौकों पर ही याद किया जाता है, एक तो धार्मिक त्योहारों पर और दूसरा इलेक्शन के दौरान। चुनावी रैलियां, भाषण अक्सर भगवानों के नाम से शुरू होकर वोट बढ़ाने की वजह बनते हैं। यानी आज भगवान राम का नाम भारत में एक तरह से वोट बढ़ाने का हथियार बन गया है। क्या महात्मा गांधी ने इसी राम राज्य का सपना देखा था? बिल्कुल नहीं, बल्कि करुणा, भगवान राम के प्रति प्रेम और धार्मिक विचारधारा आज सिर्फ भाषाओं तक सिमट कर रह गई हैं, जबकि असल सच्चाई तो कुछ और ही है। जिस धरती पर राम ने जन्म लिया था, उसी धरती पर उन्हें वापस जगह दिलाने के लिए 500 सालों तक संघर्ष करना पड़ा। कानूनी कार्यवाही का दौर सालों तक चला और तब जाकर रामलला को अपना स्थान राम मंदिर के रूप में वापस मिल पाया। एक तरफ तो भारत है जो हिंदू विचारधारा में लिपटा होने के बाद भी भगवान राम के लिए कुछ खास नहीं कर पाता, और दूसरी तरफ वेस्टर्न कल्चर में बसा अमेरिका है जो ईसाई देश होने के बावजूद राम मुद्रा के चलन के रूप में भगवान राम के प्रति प्रेम जाहिर करता है। जी हाँ, सुनने में काफी शॉकिंग लग रहा होगा, लेकिन यही सच है। भारत से कई किलोमीटर की दूरी रखने वाला अमेरिका, वहां राम मुद्रा का चलन देखने को मिलता है, जिसकी शुरुआत 24 फरवरी साल 2002 में हुई थी, जब आयोवा की वैदिक सिटी की सिटी काउंसिल ने वैदिक सिटी के आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के लिए इस मुद्रा को एक्सेप्ट किया था। यानी अमेरिका के आर्थिक और सांस्कृतिक विकास को दिशा देने वाली मुद्रा राम मुद्रा बनी थी। इस मुद्रा में सिर्फ 2 नोट छापे गए थे, एक 5 का और दूसरा 10 का। इन नोटों में चमकदार, हाईलाइट होने वाले कलर्स का इस्तेमाल किया गया था और अट्रैक्शन पॉइंट थी भगवान राम की पिक्चर। इस तस्वीर के अलावा नोटों पर कल्प वृक्ष, कामधेनु और वैदिक प्रतीकों को भी छापा गया था और हर चीज सनातन से
गहराई से जुड़ी हुई थी और समृद्धि शांति का प्रतीक बनकर उभर रही थी। इस राम मुद्रा का सम्मान सिर्फ हिंदू प्रवासी ही नहीं कर रहे थे, बल्कि अमेरिकन्स के बीच भी यह एक मजबूत करेंसी के रूप में देखी जा रही थी, जिसकी वैल्यू दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी में शुमार डॉलर से भी ज्यादा रखी गई थी। एक राम मुद्रा का मूल्य 10 अमेरिकी डॉलर के बराबर तय किया गया था और वैदिक सिटी के लोग इसे एक करेंसी के तौर पर उपयोग भी कर रहे थे। दूध खरीदना हो या सब्जी, कपड़े लेने हो या घर का जरूरी सामान, हर चीज को खरीदने के लिए राम मुद्रा का इस्तेमाल किया जा रहा था और दुकानदार भी खुशी खुशी इसे स्वीकार कर रहे थे। आलम यह था कि वैदिक सिटी में डॉलर गुमनाम हो रहा था और राम मुद्रा चारों तरफ अपनी धार्मिक मजबूती का प्रदर्शन कर रही थी। अमेरिका के वैदिक शहर से लेकर पश्चिमी यूरोपीय कंट्री नीदरलैंड में भी इसका प्रभाव देखने को मिला था। वहां भी एक राम मुद्रा का मूल्य 10 यूरोज के बराबर था। हालांकि अमेरिका से लेकर नीदरलैंड तक ने कभी इस मुद्रा को ऑफिशियल करेंसी डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन लोकल लेवल पर दुकानों और शहरों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। और आज भी नीदरलैंड के कुछ गांव में राम मुद्रा का सीमित लेन देन होता है। लोग इस करेंसी या चेक को राम बैंक्स में जाकर डिपॉजिट या विथड्रॉ कर सकते हैं। साल 2002 की शुरुआत में जब राम मुद्रा का चलन तेज हुआ तो इंटरनेशनल मीडिया भी हक्का बक्का रह गई। बड़ी बड़ी न्यूज एजेंसियों ने इस करेंसी को कवर किया, जबकि डच सेंट्रल बैंक ने तो यह तक कहा कि वे इस मुद्रा पर निगरानी बनाए हुए हैं। इस मुद्रा को इलीगल करार नहीं दिया गया था, बल्कि स्थानीय इलाकों के बीच दौड़ने वाली ऑप्शनल करेंसी के रूप में पॉइंट आउट किया गया, जिससे आम जनता से लेकर सरकार तक को कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन यह बात कुछ लोगों को एक आंख नहीं भा रही थी। इंटरनेशनल मीडिया जितनी हैरान थी, उससे ज्यादा खुश थे भारतवासी, जिनकी हिंदू संस्कृति और उनके पूजनीय भगवान को इतना ऊंचा दर्जा दिया गया था। भगवान राम की करेंसी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और हिंदू संस्कृति को बढ़ावा देने वाली शक्ति बन गई थी, जो इस बात का सबूत थी कि आर्थिक संरचना और धार्मिक श्रद्धा जब एक साथ आते हैं तो शक्ति और अध्यात्म का प्रचार प्रसार होता है। लेकिन राम को विदेशी धरती पर सम्मान दिलाना, उनकी करेंसी चलाना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि यह वह दौर था जब पॉप कल्चर लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा था। लोग हिंदू धर्म से दूरी बनाए रखते थे और वेस्टर्न कल्चर ने अमेरिका जैसे देशों पर अपना प्रभाव कायम कर रखा था। लेकिन एक महान संत ने हर चुनौती को स्वीकार कर भगवान राम को विदेशी धरती पर पहचान दिलाने की कसम खा ली और हर मुश्किल को पार कर आखिर में अपने मकसद में कामयाब हो गए। इस महान संत, आध्यात्मिक गुरु और धार्मिक ज्ञान से परिपूर्ण शख्सियत का नाम था महर्षि महेश योगी जी, जो भारत के सबसे बड़े आध्यात्मिक गुरुओं में से एक माने जाते हैं। लेकिन इनकी सोच सिर्फ सीमाओं तक नहीं सिमटी हुई थी, बल्कि ये सनातन के सागर की लहरों को सीमाओं के बाहर भी पहुंचाकर दूसरे देशों को सनातनी ज्ञान से सराबोर करना चाहते थे। अगर आप इनके बारे में नहीं जानते तो बता दें कि 12 जनवरी 1918 में जन्मे महेश योगी जी ब्रिटिश इंडिया यानी आज के भारत के जबलपुर से ताल्लुक रखते थे और इन्हें महेश प्रसाद वर्मा के नाम से पुकारा जाता था, जो इनका असल नाम था। महेश योगी जी सिर्फ अध्यात्म में ही रुचि नहीं रखते थे, बल्कि उन्हें आधुनिक ज्ञान की भी जानकारी थी। उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से फिजिक्स की स्टडी की थी, लेकिन जब वे हिमालय में स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती से मिले तो उनके जीवन में बहुत बदलाव आया। महेश योगी ने उन्हें अपना गुरु मानकर उनसे ध्यान और योग की शिक्षा ली और 1950 के दशक में भारत में तथा 1960 के दौरान पश्चिमी देशों में ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के जरिए भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। उन्होंने दुनिया भर में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और वैदिक विज्ञान पर आधारित कई कार्यक्रम भी आयोजित किए थे, जिन्होंने पश्चिमी देशों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। आम जनता से लेकर बड़ी बड़ी हस्तियां भी महर्षि योगी जी की मुरीद हो गईं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध बीटल बैंड के सदस्य जॉन लेनन और जॉर्ज हैरिसन भी शामिल थे। जॉर्ज हैरिसन तो हिंदू विचारधारा से इतने ज्यादा प्रभावित हो गए थे कि उन्होंने आगे चलकर हिंदू रीति रिवाजों को फॉलो करना शुरू कर दिया था और अपने म्यूजिक में भारतीय संगीत की धुन शामिल कर ली थी। जॉर्ज हैरिसन की तरह ही भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी महर्षि योगी जी की शिष्या बन गई थी और यहाँ तक कि आध्यात्मिक गुरु दीपक चोपड़ा तक उनके उपदेशों को फॉलो करने लगे थे। अपने मंत्र मुग्ध कर देने वाले आचरण और विचारों से महर्षि योगी जी एक के बाद एक अपने शिष्य बनाते चले गए, जिनमें भारतीयों से लेकर विदेशी तक शामिल थे। और आज के समय में पूरी दुनिया में करीब 60 लाख लोग उन्हें अपना गुरु मानते हैं या फिर उनसे प्रभावित हैं। इसी फैन फॉलोइंग को देखते हुए जब उन्होंने राम मुद्रा की शुरुआत की तो उनके फॉलोअर्स ने उसे हाथों हाथ लिया और द ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस GCWP संगठन के आश्रम के भीतर या उससे जुड़े लोगों के बीच इसका चलन कायम रहा और आज तक बरकरार है। लेकिन
इस मुद्रा को प्रमोट करने वाले महर्षि योगी जी अब हमारे बीच नहीं हैं। उन्होंने 5 फरवरी 2008 को ही नीदरलैंड में बने अपने घर में आखिरी सांस ली थी और इस मोह माया की दुनिया से रुखसत हो गए थे। पर उनके द्वारा चलाए गए प्रोजेक्ट आज भी बदस्तूर काम कर रहे हैं और उनके 60 लाख फॉलोअर्स दुनिया भर में ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन को अपने जीवन का हिस्सा बनाए हुए हैं। आज सनातन की ज्योत से सिर्फ अमेरिका और नीदरलैंड ही रोशन नहीं है, बल्कि एक मुस्लिम देश भी इस अध्यात्म की रोशनी से सराबोर है, जिसे हम और आप इंडोनेशिया के नाम से जानते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया और ओशिनिया में बसा द्वीपीय समूह इंडोनेशिया दुनिया का सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश माना जाता है। लेकिन जब आप इंडोनेशिया की गलियों में निकलेंगे तो आपको हिंदुत्व की लहर उठती दिखेगी और इतिहास में भी सनातन का गहरा प्रभाव देखने को मिलता है, जिसका जीता जागता सबूत है नोट्स उर्फ करेंसी। इंडोनेशिया में गणपति बप्पा को बहुत ज्यादा सम्मान दिया जाता है। उन्हें ज्ञान, बुद्धि और कला के देवता के रूप में पूजा जाता है, जबकि उन्हें एक तांत्रिक देवता के नजरिए से भी देखा जाता है। इसलिए इंडोनेशियाई सरकार ने करेंसी पर गणेश भगवान की पिक्चर भी छपवाई थी। इंडोनेशिया की करेंसी को रुपया के नाम से जाना जाता है और यहाँ सबसे बड़े नोट का दर्जा दिया जाता है 20,000 के नोट को, जिस पर भगवान गणेश की तस्वीर छप चुकी है। इस तरह के नोट को छापने की शुरुआत साल 1998 में हुई थी। नोट पर एक और इंडोनेशिया के स्वतंत्रता सेनानी हजार देवेंद्रा की तस्वीर छपी थी, तो दूसरी तरफ भगवान गणेश का पूजनीय स्वरूप। हालांकि अब यह करेंसी छपना बंद हो गई है और साल 2008 में आखिरी बार इस करेंसी की छपाई हुई थी। लेकिन आज भी जब इस नोट की चर्चा होती है तो हर कोई हैरानी में पड़ जाता है, क्योंकि जो मुस्लिम मूर्ति पूजा या मूर्तियों में विश्वास नहीं रखते, उन्हीं मुसलमानों ने अपने देश की करेंसी पर भगवान गणेश की मूर्ति छापी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, इंडोनेशिया ने अपने देश की रक्षा के लिए भी गणेश भगवान का सहारा लिया है। इंडोनेशिया में लगभग 141 ज्वालामुखी हैं, जिनमें से 130 अभी भी सक्रिय हैं और इन्हीं में से एक सबसे खतरनाक है माउंट ब्रोमो, जो पूर्वी जावा प्रांत के ब्रोमो टेंगर सेमेरू राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, जिसके फटने के डर से पूरा देश खौफजदा रहता है। लेकिन जब बप्पा का ध्यान आता है तो हर कोई टेंशन मुक्त हो जाता है। देशवासियों ने ज्वालामुखी के ऊपरी सिरे पर गणेश जी की एक मूर्ति रख रखी है, जो पिछले 700 सालों से वहीं स्थापित है। लोगों का मानना है कि गणेश भगवान की वजह से यह ज्वालामुखी सालों से नहीं फटा और देश सुरक्षित है। इसलिए इस मूर्ति पर लोगों का बहुत विश्वास है। वे इस पर अलग अलग तरह के प्रसाद चढ़ाते हैं, फूल फल रखते हैं और चाहे कुछ भी हो जाए, पूजा करना नहीं छोड़ते। सोचिए, जब एक मुस्लिम देश में भगवान गणेश की मूर्ति रखी जा सकती है, नोट छापे जा सकते हैं, अमेरिका से लेकर नीदरलैंड तक में राम की मुद्रा चल सकती है, तो भारत में राम मुद्रा को क्यों अहमियत नहीं दी जाती? क्यों राम को जैसा सम्मान मिलना चाहिए वैसा नहीं मिलता? क्यों हिंदू देश भारत में राम करेंसी के बनने की बात से ही विवाद खड़ा हो जाता है? अगर विदेशी राम मुद्रा को अपना सकते हैं तो भारत क्यों नहीं? क्या भगवान राम सिर्फ विवाद का विषय रह गए हैं या फिर इलेक्शन में जीत हार का? ऐसे तमाम सवाल आज हिंदूवासी भारत से पूछ रहे हैं। वैसे आप क्या चाहते हैं? क्या भारत में राम मुद्रा चलनी चाहिए? अपने दिल की बात कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही अगर हमारे चैनल पर नए हैं या इससे पहली बार जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस भी कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।